हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो है एक और बेहद खूबसूरत प्रोजेक्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं। और इसके लिए देखिए, मैंने ये 2 बॉल लिए हुए हैं और ये दोनों ही वर्धमान की वूल है। ये क्रीम वाली जो है रोज़मेरी वूल है, दूसरी ब्लूबेल वूल है। तो ये वाली शेड्स मैंने ली हैं और अब इस वाली शेड से मैं शुरू करूँगी। तो नेक योक जो है मैं इससे बनाऊँगी और उस नेक योक बनाने के लिए जो नेक का बॉर्डर है वो मैं बनाने जा रही हूँ 12 नंबर की सिलाई पे। और उसके बाद जो है सारा का सारा प्रोजेक्ट बनाऊँगी मैं 10 नंबर की सिलाइयों पे। तो अब देखिए, अब हम सबसे पहले फंदे बना लेंगे नेक के लिए। तो फंदे हमने जो है वो कास्ट ऑन करने हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं कास्ट ऑन कर रही हूँ और यहाँ पे मैं कास्ट ऑन कर रही हूँ 83 स्टिचेस इस तरीके से। तो ये जो नेक है ये हम गाटर स्टिचेस में दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए जो है ये नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से मैं 83 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेती हूँ। तो ये मैंने 83 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं और अब हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे। तो 2 सिलाइयाँ जो है हम इस तरीके से बना लेंगे। दोनों तरफ से जो है सारे के सारे फंदे हमने इस तरीके से सीधे सीधे बुनने हैं। तो ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो अब मैंने रो 2 बनाई है रॉन्ग साइड पे सीधी सीधी, उसके एंड पर हूँ। तो 2 फंदे पहले देखिए मैं आ गई हूँ और अब यहाँ पे हम हर बार क्या शुरू करने जा रहे हैं, हर सिलाई के एंड पर जो है हम धागे को अपनी ओर करने के बाद इस तरीके से 2 फंदे जो लास्ट वाले हैं उन्हें ऐसे स्लिप करेंगे। तो हर सिलाई के एंड पर हम ऐसे करेंगे, चाहे वो इस साइड हो चाहे इस साइड हो। और हर सिलाई की शुरुआत पे देखिए हमने क्या करना है, ये जो 2 फंदे हमने स्लिप किए थे ये हमने इस तरीके से सिलाई डालते हुए बैक लूप से इस तरीके से साथ में बुनने हैं दोनों को। और उसके बाद धागा आगे करके हम ऐसे जाली डालेंगे यहाँ पे। तो ये हर सिलाई के शुरू में करेंगे हम, चाहे इस साइड हो चाहे दूसरी साइड पे हो। और अब इसके बाद 2 सिलाइयाँ जो है हम और सीधी सीधी बना लेंगे। तो ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड और रॉन्ग साइड पे दोनों सिलाइयाँ हम इसी तरीके से सीधी सीधी बनाएंगे। और हर सिलाई के शुरू में हम 2 का एक करके जाली डालेंगे और हर सिलाई के एंड पर जो है हम धागा अपनी ओर करके 2 फंदे स्लिप करेंगे। तो अब मैं 2 सिलाइयाँ इस तरीके से बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं 5वीं सिलाई फ्रंट साइड पे हूँ और यहाँ पे मैंने ये जो है सारी सिलाई बना ली है। और लास्ट में 5 फंदे पहले हम यहाँ पे अब पहला बटन होल बनाने जा रहे हैं। तो पहले यहाँ पे इस तरीके से धागे को आगे कर लेंगे और जाली बना लेंगे। फिर उसके बाद 2 फंदों का एक बना लेंगे ऐसे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी ओर कर लेंगे और लास्ट के 2 फंदे स्लिप कर लेंगे। तो यहाँ पे 5वीं सिलाई के एंड पर हम ऐसे करेंगे। और उसके बाद जो है 3 सिलाइयाँ जो है और बना लेंगे हम दोनों तरफ से सीधी सीधी। और इस तरीके से हम यहाँ से 8 सिलाइयों का ये बॉर्डर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये बॉर्डर हो चुका है तैयार। ये देखिए यहाँ पे बटन होल। तो अब देखिए 8 सिलाइयों के बाद अब हम फ्रंट साइड पे हैं। अब हम फंदों को जो है डिवाइड कर लेंगे। तो हमने 83 फंदे 83 स्टिचेस डाले हैं। तो 83 स्टिचेस को हम डिवाइड करेंगे और साथ में मार्कर लगाते जाएंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट, जो एक फ्रंट पार्ट है उसके लिए हम रखेंगे 15 फंदे। तो पहला मार्कर हम लगा लेंगे यहाँ पे 15 फंदों के आगे ऐसे। तो ठीक दूसरे फ्रंट साइड के लिए भी हम 15 फंदे रखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 और 15। यहाँ पे सिर्फ हम फंदों को डिवाइड कर रहे हैं
पांचों पार्ट्स में, 2 फ्रंट साइड, स्लीव्स और बैक साइड के लिए। और इसे हम कैसे बुनेंगे ये मैं नेक्स्ट अभी आपको इस सिलाई में बताऊंगी फ्रंट साइड की। तो स्लीव्स के लिए भी हम दोनों साइड जो है 15-15 फंदे रखेंगे। तो मार्कर के आगे गिनेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15। तो एक मार्कर हम यहाँ पे लगा लेंगे। और इस साइड भी हम स्लीव्स के 15 फंदे निकाल लेते हैं। 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15। तो एक मार्कर हम यहाँ लगा लेंगे। तो ये 4 मार्कर हमने लगा लिए हैं। और अब देखिए बैक के लिए हमारे पास 23 स्टिचेस रह जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और ये 23। तो 23 स्टिचेस। तो इस तरीके से हमने जो है ये फ्रंट पार्ट, स्लीव्स और बैक के लिए फंदों को डिवाइड कर दिया है। 15, 15, 23, 15, 15। तो अब जो है हम फ्रंट साइड पे हैं। अब नेक्स्ट सिलाई पर हम जो है किस तरीके से यहाँ पे रेगलॉन इंक्रीज को शुरू करेंगे, ये आप ध्यान से देखिएगा। तो 8 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है इस रेगलॉन इंक्रीज के लिए। तो 8 सिलाइयाँ आप थोड़े से ध्यान से देखिएगा। तो अब जो है हम सिलाइयाँ भी चेंज कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 10 नंबर की सिलाइयाँ लगा लेंगे और 12 नंबर की हम जो है निकाल लेंगे। तो 4 मार्कर्स जो हैं मैंने और रखे हैं, क्योंकि हमने कुछ अलग सा जो है इस बार रेगलॉन इंक्रीज का पैटर्न रखा है। तो पहले देखिए हम अब देखिए बॉर्डर के जो हैं दोनों साइड हम 7-7 फंदे रखेंगे। तो ये वैसे ही बनते जाएंगे जैसे अभी तक हमने इन्हें बुना है। तो ये बॉर्डर के पहले 7 फंदे हम ऐसे बुन लेंगे, 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये ऐसे ही चलते जाएंगे हर बार। तो 2, 4, 6, 7 ये 7-7 फंदे जो हैं हमने रखे हैं अब बॉर्डर के लिए दोनों तरफ। अब देखिए अब हमने देखिए क्या करना है यहाँ पे। अब हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब हम जहाँ पे हमने मार्कर लगाया है ठीक 2 फंदे पहले क्या करना है। अब हमने देखिए यहाँ पे हम जाली से फंदे को इंक्रीज करेंगे, ऐसे जाली डाल लेंगे। उसके बाद देखिए अब ये 2 फंदे और दोनों मार्कर के दोनों साइड के 2-2 फंदों पर हम केबल का डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो केबल का डिज़ाइन कैसे शुरू करेंगे, अब ये मार्कर हम यहाँ से निकाल लेते हैं और ये लगा लेंगे अब यहाँ पे ऐसे। तो जाली डाल ली, मार्कर शिफ्ट कर लिया हमने इस साइड। और अब देखिए अब हम 4 फंदों पर केबल का डिज़ाइन डालेंगे। तो हर बार जो है एक ही तरीके से केबल का डिज़ाइन डालना है। आगे वाले जो 2 फंदे हैं उन्हें हम जो है फ्रंट साइड की ओर से आगे लेके आएंगे ऐसे। और इन्हें फिर अब चारों फंदों को जो है अब हमने इन्हें बारी बारी बुन देना है। 1, 2, 3, 4। दूसरा मार्कर हम यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए शुरू में मार्कर लगा रही हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए, बाद में आप इसे रिमूव कर सकते हैं। अब ये 4 फंदे मार्कर के अंदर जो हैं इन पर हम केबल का डिज़ाइन ही डालेंगे हर 8वीं सिलाई पे। और इसके यहाँ पे जो है साइड में हमने एक जाली यहाँ पे बना ली है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से धागे को आगे करके जाली बनाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ऐसी ही जाली बनाएंगे। तो 2 फंदे हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिए हैं। और अब जो है हम देखिए स्लीव्स के फंदे बुनेंगे। तो अब कितने बुनेंगे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 फंदे जो हैं यहाँ पे हमने बुनने हैं ऐसे। फिर यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही करेंगे, ये जाली डालेंगे और मार्कर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे ऐसे।
और अब हम 4 फंदों पे जो है केबल का डिज़ाइन डालेंगे। तो आगे वाले जो 2 फंदे हैं उन्हें हम ऐसे ही बुन लेते हैं यहीं पे। तो ऐसे भी आप केबल के डिज़ाइन डाल सकते हैं। फिर शुरू के 2 फंदों को बुन लेंगे ऐसे, और अब एक मार्कर हम यहाँ पे लगा लेंगे और धागे को आगे करके हम यहाँ पे जाली डालेंगे। फिर अब बैक के फंदे बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदों के बाद जाली, और फिर यहाँ पे हम मार्कर को शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे डालेंगे केबल का डिज़ाइन। राइट ट्विस्ट करेंगे 2 फंदों को, आगे वाले 2 फंदों को ऐसे, और हर बार जो है हम ऐसे ही केबल डालेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक मार्कर लगा लेते हैं, धागे को आगे करके जाली डाल के यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर स्लीव के फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे पहुँच के देखिए मार्कर के 2 फंदे पहले, और यहाँ पे जाली डालेंगे, मार्कर निकाल के यहाँ पे लगा लेंगे। अब यहाँ पे 4 फंदों पर हम डालेंगे केबल, राइट ट्विस्ट ऐसे। उसके बाद फ्रंट के फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये 7 फंदे रह जाते हैं तो ये सीधे सीधे बुन लेंगे। 5 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे बॉर्डर के, साइड बॉर्डर के, ये ऐसे धागे को आगे करके 2 फंदे कर लेंगे स्लिप। और अब देखिए बॉर्डर के फंदों के अलावा 7 फंदों के जो साइड बॉर्डर के अलावा जो जितने भी बीच में फंदे हैं ये हम सारे के सारे उल्टे बुनेंगे। तो रॉन्ग साइड पे अब सारे फंदे हमने ऐसे ही बुनने हैं, और बॉर्डर के फंदे जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही चलते जाएंगे दोनों तरफ से सीधे सीधे। धागा अपनी ओर कर लेंगे और अब सारी सिलाई जो है बॉर्डर के अंदर जितने भी फंदे हैं सारे हम ऐसे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो जितनी जालियां आएंगी वो भी हमने उल्टी उल्टी बुन लेनी है। तो अब नेक्स्ट जो है रॉन्ग साइड की सिलाइयाँ जो है मैं नहीं बताऊंगी, तो फ्रंट साइड की ही बताऊंगी ऐसे। तो चलिए ये सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। तो अब हम फ्रंट साइड पे बनाएंगे रेगलॉन इंक्रीज़ की तीसरी सिलाई। अब देखिए बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये बॉर्डर का फंदे बना लिए। अब 6 फंदे और बुनेंगे सीधे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले जाली से फंदा बढ़ाया था, अब ठीक इस जाली से पहले हम जाली डालेंगे और ये जाली वाला फंदा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे फंदा हमने इस साइड को बढ़ा लिया है। अब जो केबल के फंदे थे 4, इन्हें हम सीधा सीधा बुनेंगे। केबल हम हर 8वीं सिलाई पर बनाएंगे, और यहाँ पे अब ये जाली वाला फंदा बुन लेंगे और ऐसे यहाँ पे एक जाली ऐसे डाल देंगे। और अब बीच में जो ये स्लीव्स के फंदे हैं ये बुन लेते हैं। तो आप जहाँ पे रेगलॉन इंक्रीज़ अब मैंने पिछली फ्रंट साइड रो में शुरू किया था, बस आप उसी पर ध्यान दीजिएगा। बीच में जो फंदे आपके आते हैं स्लीव्स के या फ्रंट और बैक पार्ट के, तो उन पर आप उतना ध्यान ना दीजिए, जहाँ पे हमने जो ये पॉइंट्स रखे हैं वहीं पे ध्यान देना है। तो थर्ड रो में देखिए जाली वाला फंदा जो हमने बढ़ाया था उससे पहले जाली डालनी है, जाली वाले फंदे को सीधा बुनना है, केबल वाले 4 फंदे सीधे बुनेंगे
ऐसे जाली वाला फंदा बुनेंगे, सीधा जाली डाल देंगे। तो बस जैसे अभी हमने इन 2 जगह पर किया है वैसे ही यहाँ पे करेंगे और इस तरीके से ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड पे रो 4 वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने रो 2 बनाई है। तो 4 सिलाइयाँ जो है रेगलॉन इंक्रीज़ की बन चुकी हैं और अब देखिए 5वीं सिलाई पे हूँ मैं। तो फ्रेंड्स रो 1 जो थी रेगलॉन इंक्रीज़ की, यहाँ पे मैंने जो है जल्दी में मैंने वीडियो में जो है यहाँ पे जाली नहीं डाली और मार्कर भी नहीं लगाया था। तो आप यहाँ पे जाली केबल के जो 4 फंदे बुने थे हमने, उसके बाद जाली डाल के मार्कर लगा के जाली डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे नहीं बताया था, तो मैंने ये इम्प्रूव कर लिया है और अब 5वीं सिलाई पे हूँ। तो 5वीं सिलाई पे बॉर्डर के फंदे बुनने के बाद फ्रंट के 6 फंदे और बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए तीसरी बार जो है हम फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो ये इसी तरीके से बढ़ेंगे 6 फंदों के बाद ऐसे। तो जाली से बने 2 फंदे जो आगे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। ये इस तरीके से केबल के फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 2 फंदे जाली से बने हुए ये इस साइड वाले ये भी सीधे बुन लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाली डालेंगे। तो एक और बार मैं यहाँ पे बताती हूँ, बीच में जो ये स्लीव्स के फंदे हैं ये बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से चला रहा है। यहाँ पे एक जाली डाल के 2 जाली वाले जो फंदे बने हैं उन्हें सीधा बुन लेंगे। बीच में केबल के फंदे 4 इन्हें सीधा बुन लेंगे और 2 जाली से बने हुए फंदे इस साइड इन्हें भी सीधा बुन लेंगे और उसके बाद एक हम जाली डालेंगे। उसके बाद ये हमारे बैक के फंदे आ जाएंगे, ये हम बुन लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ दोनों जगह किया है वैसे ही इन दोनों जगह करेंगे। इस तरीके से ये 5वीं सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे और 6th रो जो है पीछे हम रो 2 और रो 4 की तरह ही बना लेंगे। तो 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और अब आते हैं 8वीं सिलाई पे, सॉरी 7वीं सिलाई फ्रंट साइड पे। तो 2 का 1 किया, जाली डाली, 5 फंदे सीधे बुने, ये बॉर्डर के फंदे ऐसे और उसके बाद 6 फंदे सीधे, उसके बाद जाली डालेंगे। 3 फंदे जाली से बने हुए इन्हें सीधा बुन लेंगे। केबल के फंदे 4 वो हम सारे के सारे चारों सीधे बुन लेंगे। 3 फंदे सीधे बुनेंगे और दूसरी जाली हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये इस तरीके से डालेंगे। 11 फंदे सीधे, जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे, केबल के 4 फंदे सीधे बुनेंगे, तीन फंदे सीधे, फिर यहाँ पे डालेंगे चौथी जाली और ये बैक के फंदे आ जाते हैं। फिर तो जैसे हमने यहाँ पे किया है दोनों जगह वैसे ही इन दोनों जगह करेंगे। ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। 8वीं सिलाई रॉन्ग साइड पे कंप्लीट कर लेंगे रो 2 4 6 की तरह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने 8 सिलाइयाँ जो है बना ली हैं और 8 सिलाइयों में ये इस तरीके से अभी नज़र आ रहा है। तो इन्हीं 8 सिलाइयों को जो है हमने करते जाना है रिपीट। तो लगातार जो है फंदे बढ़ते जाएंगे। और देखिए दूसरी तरफ जो हमने बटन होल पहले यहाँ डाला था तो ये अपने बराबर दूरी पर जो है बनाते जाना है याद से। और अब ये जो रो 1 हमने यहाँ पर रेगलॉन इंक्रीज़ की बनाई थी वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट करके बताती हूँ। तो
तो ये शुरू के बॉर्डर के और फ्रंट साइड के 6 फंदे बुन लेंगे। अब देखिए जब हम बुनेंगे तो बॉर्डर के 7 फंदे बुनने के बाद 6 फंदे नहीं, उससे ज़्यादा फंदे आएंगे। बॉर्डर के फंदे बुन लिए हैं। अब जो 6 फंदे हैं उनको बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये जो शुरू में हमने रखे थे ये हैं। अब देखिए यहाँ पे जाली से फंदे जब बढ़ जाते हैं तो अब हम क्या करेंगे, 4 फंदे जो बड़े हैं इन्हें भी साथ में सीधा बुन लेंगे। तो ये टोटल इस बार 10 फंदे हो जाते हैं। और रो 1 में हमने जो है मार्कर के साथ में जो है जाली डाल के फंदा बढ़ाया था, तो अब यहाँ पे भी वैसे ही करना है। और उसके बाद जो है मार्कर को शिफ्ट कर लेंगे, या आप जो है अब पैटर्न को समझ गए हैं तो आप मार्कर्स रिमूव कर दीजिए। उसके बाद जो 4 फंदों का राइट ट्विस्ट करके हमने केबल का डिज़ाइन डाला था वो हम डालेंगे अब। तो अगर आप चाहते हैं केबल का डिज़ाइन थोड़ा नज़दीक पड़े तो आप हर चौथी सिलाई में भी जो है केबल का डिज़ाइन डाल सकते हैं। और उसके बाद केबल का डिज़ाइन डालने के बाद दूसरी तरफ भी जाली डाल के फंदा बढ़ाया। उसके बाद 4 फंदे ये जो जाली से बने हुए हैं पहले इन्हें बुना। फिर जो हमारे बीच में स्लीव्स के 11 फंदे हैं ये हम सीधे सीधे बुनते जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये 4 फंदे जाली से बने ये हम सीधे बुन लेंगे। और यहाँ पे एक जाली डालेंगे धागा आगे करके। मार्कर हम रिमूव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फिर 4 फंदों का केबल का डिज़ाइन डालेंगे। तो ये रेगलॉन इंक्रीज का पैटर्न बहुत आसान है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। तो दूसरी ओर भी जाली डाल के हम जो है फंदा बढ़ा लेंगे और ये 4 फंदे जाली से बने हुए सीधे बुन लेंगे। फिर ये हमारे बैक के फंदे आ जाते हैं, इन्हें बुन लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ 2 जगह किया है वैसे ही यहाँ करते जाएंगे। और शुरू में जो रेगुलर इंक्रीज के रो 1 से 8 सिलाइयाँ बनाई हैं हमने, उन्हें इसी तरीके से रिपीट करते जाएंगे। तो अब हम जो है इसे कम से कम 4 बार रिपीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारी लेंथ कितनी होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है नेक योक जो है मेरा हो चुका है तैयार। और अब जो टोटल ये हमारे पास फंदे हैं वो हैं 243 243। तो इसमें से देखिए फ्रंट में हमारे पास 35 फंदे बन जाते हैं, दोनों साइड 35। स्लीव्स में बाजू में जो है 55 फंदे आ जाते हैं दोनों साइड। और जो बैक में है वो 63 फंदे आ जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल 243 स्टिचेस जो हैं हमारे पास इस तरीके से बन जाते हैं। और ये नेक का डिज़ाइन जो है, नेक योक का डिज़ाइन इस तरीके से बनता है। तो अब देखिए इसकी जो लेंथ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कितनी बनती है यहाँ से यहाँ तक। तो हम ऊपर अगर इस तरीके से रेगलॉन इंक्रीज़ जहाँ पे किया है वहाँ पे रखेंगे तो ये देखिए कास्ट ऑन से लेकर यहाँ तक जो है हमारे 6.5 इंचेस की लेंथ आ जाती है। और इस तरीके से रखेंगे हम तो ये 5.5 इंचेस की लेंथ इस तरीके से आ रही है। तो ये जो लेंथ है ये 1 से 2 साल तक के बच्चों के लिए काफ़ी है। और अब इसके बाद जो है देखिए ये 5 बार करने के बाद 1 2 3 4 5 बार इंक्रीज़ करने के बाद जो है यहाँ पर जो है मैंने दोनों साइड से सीधी सिलाइयाँ बना के ये जो है 4 गार्टर लाइंस जो हैं वो तैयार कर ली हैं। और देखिए अब टोटल जो संख्या सिलाइयों की है वो कितनी है। 8 सिलाइयों पर हमने ये बॉर्डर बनाया था। 8 सिलाइयों पर जो है हमने ये यहाँ पे दोनों तरफ से सीधा बुन के ये बॉर्डर की तरह डिज़ाइन यहाँ पे डाल दिया है गार्टर स्टिचेस का। और उसके बीच में देखिए 1 2 3 4 5 बार ये जब हमने फंदे बढ़ाए हैं तो हर बार जो है 8 सिलाइयों के पैटर्न था। तो 8 × 5 तो ये हमारे पास टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं फंदे। तो 40 सिलाइयाँ जो हैं यहाँ से यहाँ तक लगी हैं। 8 + 40 + 8 तो ये हमारे पास देखिए आ जाती हैं 56 सिलाइयाँ। तो शुरू से लेकर कास्ट ऑन करने के बाद से लेकर यहाँ तक हमारे पास 56 सिलाइयाँ पूरी कंप्लीट हुई हैं।
तो 56 सिलाइयों में ये नेक योग जो है वो बन के तैयार हुआ है। और अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने जो लास्ट में जो है रॉन्ग साइड आके जो है यहाँ पे ये धागा काट लिया है। अब हम इसके नीचे क्रीम धागे को लगाएंगे। तो अब हम देखिए सबसे पहले फ्रंट के पार्ट जो हैं वो बनाने सीखेंगे। तो फ्रंट के पार्ट में क्या पैटर्न रहेगा, तो जो हमारे केबल के 4 फंदे थे, देखिए केबल जिस पे बन रहा था 4 फंदों पे, तो 2 फंदे हम एक हिस्से में ले लेंगे और 2 फंदे दूसरे हिस्से में ले लेंगे। इस तरीके से बीच में ये हम डिवीजन कर देंगे फंदों की। और अब देखिए, अब फ्रंट पे आप यहाँ पे मार्कर्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने मार्कर लगाए हैं। तो अब हमने क्या करना है, 35 फंदों में से हम बॉर्डर के जो है ये 7 फंदे माइनस कर देंगे, तो 28 फंदे रह जाते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो 28 में से हम जो है बीचों बीच 4 फंदे पे यही पैटर्न चलाएंगे। तो हम ए शेप में ये जो है कार्डिगन बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए ये वाला ही पैटर्न हम जो है यहाँ डाल के ए शेप लाएंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हमने जो है आधे फंदे ले लिए हैं और आधे फंदे यहाँ ले लिए हैं 28 फंदों के, और बीचों बीच जो है 4 फंदे हैं। तो 12 फंदे यहाँ रखे हैं, 12 फंदे यहाँ रखे हैं, और ये 4 फंदे हमने जो हैं वो इस डिज़ाइन के लिए यहाँ पे मार्क कर लिए हैं। तो सेम हम यहाँ पे कर लेंगे। देखिए बॉर्डर के 7 फंदे हम बिल्कुल नहीं काउंट करेंगे, 2 4 6 7, उसके बाद 12 फंदे, 2 4 6 सॉरी 2 4 6 8 10 12, तो 12 फंदे यहाँ, और यहाँ पे हम मार्कर लगा लेते हैं। और उसके बाद देखिए दूसरी तरफ 12 रहने चाहिए, 2 4 6 8 10 12। तो ये हम यहाँ पे जब मार्कर लगा लेंगे तो बीचों बीच हमारे पास जो है 4 फंदे ये बच जाएंगे, और इसी पर जो है हम ये पैटर्न को अप्लाई करेंगे। किस तरीके से करेंगे तो ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये धागा जो है पहले हम यहाँ जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो है मैंने अब धागा जोड़ लिया है, और धागे को हम यहाँ से बिल्कुल सफाई से अंदर करते जाएंगे और बुनते जाएंगे। तो अब ये 8 सिलाइयों को रिपीट पैटर्न था, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए बॉर्डर हमारा उसी तरीके से चलता जाएगा जैसे हमने अभी तक बनाया है। तो ये धागे को अंदर करते हुए जो है आप ये सिलाई जो है 4 फंदे बीचों बीच जो रखे हैं उससे पहले तक आप ऐसे सीधे सीधे बना लेंगे। ऐसे तो ये फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे, 12 फंदे बॉर्डर के बाद। तो ये हमारे बन गए हैं, और अब जो है बीचों बीच 4 फंदे देखिए। तो इससे पहले हमने क्या करना है, एक हम धागा आगे करके जाली डाल देंगे, ऐसे मार्कर को शिफ्ट कर लेंगे जैसे हमने पहले किया, और यहाँ पे जो है हम केबल का डिज़ाइन डाल देंगे। आप थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं वो अपने आप से भी कर सकते हैं अगर आपको यही पैटर्न नहीं डालना है। तो ये केबल डाल लिया, मार्कर शिफ्ट कर लेंगे, उसके बाद जो है जाली डाल के यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लिया, और उसके बाद इस सिलाई को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड पे सारे फंदे उल्टे बुनने के बाद बॉर्डर के फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ देखिए मैंने कंप्लीट कर ली हैं, और इन 2 सिलाइयों में इस रो 1 में जो है मैंने यहाँ पे 2 फंदे बढ़ा लिए हैं, लेकिन अब बाकी जो 3 फ्रंट साइड की रोज़ होंगी उनमें हमने जो है फंदे को नहीं बढ़ाना है। हर 8वीं सिलाई पर जो है हम 2 फंदे बढ़ाएंगे केबल के आसपास।
तो अब देखिए रो 3, अगर आपको फंदे नहीं बढ़ाने हैं और जाली भी डालनी है तो देखिए आप कैसे बुनेंगे। तो बॉर्डर के फंदे बुनने के बाद 12 फंदे, फंदे नहीं 10 फंदे बुनेंगे। और अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे जाली डाली है, उससे पहले 2 फंदे हैं। तो अब देखिए हमने इसमें जाली भी डालनी है और फंदे बढ़ाने भी नहीं है। तो ये जहाँ पे हमने जाली डालनी है उससे ठीक पहले जो है हम फ्रंट लूप से 2 का एक ऐसे कर देंगे और यहाँ पे जो है जाली डाल देंगे। फिर ये जाली से बना हुआ फंदा सीधा बुन देंगे, मार्कर शिफ्ट कर लेंगे, 4 फंदे सीधे बुन लेंगे ऐसे। यहाँ पे भी मार्कर शिफ्ट कर लेंगे, एक जो जाली से बना फंदा है उसे सीधा बुन लेंगे, यहाँ जाली डाल लेंगे और यहाँ पे 2 फंदों को फ्रंट लूप से साथ में बुन देंगे ऐसे। अब बाकी सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे और रॉन्ग साइड पे रो 4 कंप्लीट कर लेंगे। 5वीं सिलाई पर देखिए क्या करेंगे, बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे, उसके बाद देखिए अब हम जो है यहाँ जाली डालेंगे और उसके बाद 2 का एक करेंगे। तो 2 4 6 8 9 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 2 का एक कर देंगे और यहाँ पे हम जाली डालेंगे और ये जाली से बने फंदे हैं 2, इन्हें सीधा बुन लेंगे, मार्कर शिफ्ट करके 4 फंदे सीधे, मार्कर शिफ्ट कर लेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर एक जाली और यहाँ पे 2 का एक ऐसे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे और रॉन्ग साइड पे हम रो 6 बना लेंगे। तो अब रो 7 पे देखिए अब बॉर्डर के फंदे बुन लिए हैं मैंने और अब देखिए यहाँ पे हम 8 फंदे सीधे बुनेंगे इस बार। 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 2 का एक करेंगे, फिर एक जाली डालने के बाद 3 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे और फिर बीचों बीच केबल वाले 4 फंदे बुनेंगे सीधे सीधे, फिर 3 फंदे और सीधे बुनेंगे, यहाँ पे जाली डालेंगे, 2 का एक करेंगे, बैक लूप से 8 फंदे सीधे और रो 8 कंप्लीट कर लेंगे रॉन्ग साइड पे। तो फ्रेंड्स जिस तरह हमने ये रो 1 से 8 यहाँ पे बनाई है, इन्हीं 8 रोज़ को रिपीट करते जाएंगे। तो जब हम रो 1 को रिपीट करेंगे तो देखिए यहाँ पे केबल डालेंगे और केबल के साथ में ही आसपास जाली डालेंगे और 2 का एक इसमें नहीं करेंगे। तो ये रो 1 को एक बार मैं रिपीट कर लेती हूँ। यहाँ पे साइड में देखिए इस बार कितने सीधे फंदे, अब सीधे फंदे जो है वो बढ़ते जाएंगे तो एक फंदा ज़्यादा होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस बार ये सीधे फंदे जो हैं 13 आ गए हैं। फिर जाली डालेंगे ऐसे, मार्कर को शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पे केबल डाल लेंगे 4 फंदों पे बीचों बीच, ऐसे मार्कर शिफ्ट, यहाँ पे जाली डाल लेंगे और यहाँ पे भी अब 13 फंदे साइड में आ जाएंगे, दोनों साइड बराबर रखने हैं। तो ये सिलाई ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो 1 जो है मैंने रिपीट करके बताई है, तो इसको
इन्हीं 8 रोज़ को जो है हम 8 से 10 बार रिपीट करेंगे अपनी लेंथ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसे मैं रिपीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार ये पैटर्न जो है ये बना लिया है। और ये 8 बार रिपीट करने के बाद जो है लगभग 2 साल के बच्चे तक का ये साइज़ मैं तैयार कर रही हूँ। अगर आपको 3 या 4 साल के लिए बनाना है तो आप यही पैटर्न जो है फॉलो करते जाइए। आप 1 2 या 3 बार और इसी पैटर्न को फॉलो करके इसकी लेंथ और शेप में जो है इसको बढ़ा सकते हैं। और इसी नेक योक पर जो है आप 3 से 4 साल के बच्चों को भी जो है ये फ्रॉक कार्डिगन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइज़ जो है लगभग 1.5 से 2.5 साल के बीच में रखा है, इसलिए मैंने इसे 8 बार बनाया है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए पूरा 8 बार रिपीट करने के बाद फंदे बढ़ जाते हैं हमारे। और अब जो है यहाँ पे मैंने धागा काट लिया है और वापस जो है अपनी पहली वाली शेड का धागा लगा लिया है और लास्ट में जो 2 फंदे हम स्लिप कर रहे थे उन्हें बुन लिया है। अब देखिए हम ये जो धागा यहाँ पे मैंने जोड़ लिया है, तो अब 2 सिलाइयाँ जो है मैं सीधी सीधी बनाऊंगी इससे। अब यहाँ पे जो है एक हम फ्रिल का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी फ्रिल जब हम इसके नीचे बनाएंगे तो ये कार्डिगन बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनके तैयार होगी। और अगर आप फ्रिल नहीं बनाना चाहते हैं तो यहीं से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। या तो इसी कलर के वूल से बनाइए या इस कलर के वूल से जो है आप 8 सिलाइयाँ जो है दोनों तरफ से सीधी सीधी बना के इस तरीके का बॉर्डर जो है तैयार कर सकते हैं यहीं पे, अगर आपको फ्रिल नहीं बनानी है। अगर मेरी तरफ फ्रिल आप बनाना चाहते हैं तो देखिए अब यहाँ से आप जो है कुछ सिलाइयाँ फॉलो कीजिए। तो ये अब दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए मैं 2 सिलाइयाँ जो है कंप्लीट करूँगी, ये वाली भी और रॉन्ग साइड पे भी। तो फ्रेंड्स ये मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं और यहाँ पे फंदे जो हैं हमारे पास जो है 51 हैं। तो 51 फंदों पर देखिए मैं फ्रिल का पैटर्न किस तरीके से एडजस्ट कर रही हूँ। तो शुरू में जो है हम 5 फंदे इस तरीके से बुनेंगे। देखिए एक स्लिप कर रही हूँ मैं, 4 उल्टे बुनेंगे। इस तरीके से। तो ये 5 फंदे इस तरीके से आ गए हैं और 5 फंदे एंड में भी हमारे जो है उल्टे आएंगे। और अब देखिए हम फ्रिल का पैटर्न यहाँ पे शुरू कर रहे हैं 5 फंदों पे। तो देखिए पहले 2 सीधे बुनेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे, 2 सीधे बुनेंगे। तो इस तरीके से। तो ये जो एड स्टिच है पहला फंदा है इसे छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ ये हमने फंदे जो हैं वो रिपीट करने हैं। तो 4 उल्टे और 2 सीधे, जाली, एक सीधा, जाली, 2 सीधे। तो यहाँ पे मैंने एक बार फिर से रिपीट कर लिया है। एंड तक हम इसको ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे और एंड में जो है 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो ये सिलाई इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। और रॉन्ग साइड पे देखिए किस तरीके से बुनेंगे, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बुनेंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे तो हमें 4 फंदे देखिए सीधे नज़र आएंगे, ये सीधे बुन लेंगे। उसके बाद अब ये 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये पहला फंदा छोड़ दीजिए, ये फंदे जो है हमने 4 सीधे और 7 उल्टे जो हैं ये रिपीट करने हैं और एंड में जो है 5 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। तो ये रॉन्ग साइड पे रो कंप्लीट कर दी है मैंने। और अब आते हैं फ्रंट साइड पे। तो अब जैसे हमने ये 2 सिलाइयाँ लास्ट 2 सिलाइयाँ बनाई है फ्रंट साइड और फिर रॉन्ग साइड पे, इन्हीं को हम जो है 2 बार रिपीट करेंगे। तो रिपीट करेंगे तो देखिए जो उल्टे फंदे नज़र आ रहे हैं हमें वो उल्टे ही आएंगे। जो हमने शुरू में 5 फंदे उल्टे रखे हैं, एंड में 5 फंदे उल्टे रखे हैं और बीच में 4 फंदे उल्टे रखे हैं, ये उल्टे उल्टे ही बनाएंगे। और देखिए सीधे फंदे जहाँ पे है वहाँ पे हम बीच के फंदे के आसपास जाली डाल के फंदे बढ़ाएंगे। तो ये 7 फंदे हो गए हैं। अब देखिए हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे, फिर एक जाली डालेंगे और एक फंदा बीच वाला सीधा, एक जाली, 3 फंदे सीधे।
तो इस बार अब पहला फंदा छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ ये फंदे जो है रिपीट करते जाइए और फिर रॉन्ग साइड पे सेम जो है सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा फंदा बना के कंप्लीट करना है। तो देखिए 2 बार हमने फंदों को बढ़ा लिया है। अब तीसरी बार फिर से फ्रंट साइड पे हम एक और बार फंदे को बढ़ाएंगे। शुरू के 5 फंदे बुन लेंगे उल्टे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर डालेंगे एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 4 फंदे सीधे। तो अब देखिए तीसरी बार इस तरीके से फंदे बढ़ा लेंगे और रॉन्ग साइड पे सारी सिलाई सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा बना लेंगे। तो अब देखिए ये 6 सिलाइयों में हमने जो है जाली डाल के फंदों को इंक्रीज़ किया है, लेकिन अब हम 8 सिलाइयाँ और बनाएंगे और इनमें जो है हम फंदों को बढ़ाएंगे नहीं, जाली डालेंगे लेकिन फंदों को इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये शुरू के 5 फंदे बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने इस डिज़ाइन पे क्या करना है, अब हम शुरू में जो है 2 का 1 करेंगे फ्रंट लूप में ऐसे। उसके बाद 3 फंदे सीधे, जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, जाली, 3 फंदे सीधे और यहाँ पे 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 ऐसे करेंगे। तो जैसे अभी हमने किया है ऐसे ही आप ये सभी डिज़ाइंस के ऊपर कीजिए और इसी लाइन को जो है हम 3 और बार रिपीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैंने सारे फंदे जो है ये कास्ट ऑफ कर दिए हैं यहाँ तक। और ये देखिए ये डिज़ाइन जो है इस तरीके से देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 जालियाँ इस तरीके से बनी हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से लंबा या छोटा रख सकते हैं और ज़्यादा फंदा बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं। तो मुझे इतना ठीक लग रहा है। तो दूसरा पार्ट भी जो है मैंने तैयार कर लिया है। ये मेरे फ्रंट के दोनों पार्ट्स हो चुके हैं तैयार। तो अब देखिए अब हम बनाएंगे बैक। तो अब बैक में देखिए हमारे पास कितने फंदे रह गए थे, 63 थे बढ़ाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने जो है बिल्कुल ये पॉइंट कर लिए हैं, यहाँ से यहाँ हमारे 63 फंदे हैं और ये बीच 7 फंदे जो हैं वो मैंने मार्क कर लिए हैं। और ये यहाँ से यहाँ 28 फंदे हैं, यहाँ से यहाँ 28 फंदे हैं। उसके बाद मैंने ये बीच के 7 फंदे अलग कर दिए हैं। अब देखिए बिल्कुल हमें फ्रंट पार्ट्स के हिसाब से जो है ये पैटर्न को डालना है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 12 फंदे निकाल देंगे, 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ पे मैं ये मार्कर लगा के आपको बताती हूँ। ये मार्कर जब हम यहाँ पे लगाएंगे 12 फंदों के बाद, तो अब 4 फंदे जो है ये हम यहाँ पे भी मार्कर लगा लेते हैं, ये ऐसे। और इस साइड जो है वो 12 फंदे रह जाएंगे, 2 4 6 8 10 और 12। तो ये 12 फंदे हैं, ये 4 ये 12, तो ये 28 फंदे हैं। ये बीचों बीच 7 फंदे हैं, वैसे ही हम यहाँ पे कर लेंगे दूसरी साइड, 2 4 6 8 10 और 12। उसके बाद 4 फंदे 2 ये हम पॉइंट कर लेते हैं। अब हम जो पैटर्न है वो इन्हीं 4 फंदों पर शुरू करेंगे जैसे हमने फ्रंट पे किया। तो ये 4 फंदे निकाल दिए, अब इस साइड 12 हैं, 2 4 6 8 10 12। तो ये इस तरीके से मैंने जो है बैक के फंदे डिवाइड करने बता दिए हैं। हम बाकी सारे फंदे प्लेन बनाएंगे, सिर्फ हम इस 4 फंदों पर जो है ये वाला पैटर्न जो हमने फ्रंट में डाला है ये डालेंगे। तो सेम इसी तरीके से हम फंदे बढ़ाएंगे जैसे इस पे बढ़ाए हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जब बनाया था ये पूरा एक्सप्लेन किया है। पहली सिलाई में जो है हमने जाली से फंदे बढ़ा लेने हैं और फिर बाकी जो नेक्स्ट सिलाइयाँ होंगी उसमें जब जाली पड़ेगी तो 2 का 1 होगा। तो 8 सिलाइयों के बाद जो है फिर हम फंदे बढ़ाएंगे और इतना ही पैटर्न 8 बार जो है पैटर्न हम बनाएंगे। तो ये 4 फंदों पर हम ये पैटर्न को अब शुरू करते हैं। और अब धागा जो है वो हम लगा लेंगे क्रीम कलर का सेम
जैसे फ्रंट में लगाया है यहाँ से शुरू करेंगे, फ्रंट साइड से बुनना शुरू करेंगे। पहले मैं ये सिलाई में निकाल लेती हूँ और फिर ये बना के आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने सारे मार्कर जो है निकाल दिए हैं सिलाई पर निकालने के बाद, और सिर्फ मार्कर्स मैंने रहने दिए हैं। देखिए 4-4 फंदे जहाँ पे हमने पैटर्न बनाना है उसी के लिए, ताकि हम इधर उधर कहीं पे पैटर्न जो है स्टार्ट ना कर दें, ठीक जगह पर पैटर्न को शुरू करें। इसलिए मैंने ये 4-4 फंदों पर ही जो है वो रखे हैं। अब देखिए हम क्रीम धागा लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको शुरू करके बताती हूँ। तो ये शुरू के फंदे हम बुन लेंगे। यहाँ पे जो है धागा आप अपने हिसाब से जो है जोड़ लीजिएगा। मैं ये पूरी सिलाई कंप्लीट करके वापस आने के बाद यहाँ पे गांठ लगाऊंगी। तो अब सीधे सीधे फंदे बुनेंगे। और उसके बाद ये आप मार्कर हटा सकते हैं, और यहाँ पे जो है हम डालेंगे जाली, और यहाँ पे डालेंगे केबल का डिज़ाइन 4 फंदों पे। ऐसे, और इसके दूसरी साइड भी जाली डाल के हम फंदा बढ़ा लेंगे और यहाँ का भी मार्कर हटा देंगे। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जो है ध्यान रखेंगे, यहीं से हमें जो है पैटर्न को कंटिन्यू करना है। और ये आगे वाले जो फंदे हैं वो सीधे सीधे बुनेंगे। और जहाँ पे अब हमने नेक्स्ट मार्कर लगाए हैं, देखिए यहाँ पे सेम जो हम ऐसे ही करेंगे और ये मार्कर हटा देंगे। और ये अब मैं पूरा आपको बैक का सारा बुन के बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो है मैंने बैक इसकी पूरी तैयार कर दी है, ये इस तरीके से। और फिर सेम जो है फ्रिल का पैटर्न मैंने इसमें डाल दिया है। तो फ्रिल का पैटर्न जो है बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 उल्टे फंदे रखे हुए हैं और दूसरी तरफ 5 हैं, क्योंकि इस जहाँ पे हमने ये फंदों को लास्ट बढ़ाया तो उसके ऊपर जब फ्रिल का पैटर्न हमने शुरू किया तो एक फंदा कम था, इसलिए मैंने एक जगह जो है 4 फंदे रखे हैं। बाकी हमारा पैटर्न बिल्कुल सही आया है। तो ये हमारी जो है बैक बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और इसकी जो लेंथ आई है नेक योक से नीचे, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आई है लगभग 8 इंच की लेंथ है, और फ्रिल की लेंथ आ जाती है लगभग 2 इंचेस। तो अब ये हमारा बैक तैयार हो चुका है। और अब जो है हम बनाएंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स के जो फंदे बचे हुए थे हमारे पास 55 दोनों तरफ थे, तो उन पे हमने जो है सिर्फ धागा चेंज करके फ्रंट साइड से शुरू करना है, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए जो है ये मैंने 60 रोज़ जो हैं ये कंप्लीट कर ली हैं। 60 सिलाइयाँ जो हैं टोटल मैंने ये बुन ली हैं। और जब हम ये बैक और फ्रंट बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ ये जो क्रीम कलर में मैंने बनाया है ये 64 रोज़ टोटल जो है वो इसके लिए लगी हैं। 64 सिलाइयों में ये बनाया है, और बाजू में जो है मैंने 60 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो अब जो है हम देखिए यहाँ पे अब दूसरा धागा लगा लेंगे, और जो 60 सिलाई हमने बनाई उसके बाद अब जो है थोड़ा सा बॉर्डर बनाएंगे इसी तरीके का गार्टर स्टिचेस का। तो ये एक स्लीव जो है मैंने ये पूरी कंप्लीट कर ली है। तो ये जो है मैंने ये इस तरीके का बॉर्डर भी तैयार करके जो है सारे फंदे बंद कर लिए हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या अगर आपको खुला बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे जो है फंदों को कम कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ पे बॉर्डर को बना सकते हैं। तो ये स्लीव की लंबाई भी मैं जो है आपको बता देती हूँ कि ये कितनी आती है। ये लगभग 8.5 इंच जो है ये लेंथ आती है। तो अब जो है मैं ये वाला स्लीव तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद जो है हम सिलाई कर लेंगे।
तो ये हम इस तरीके से जोड़ेंगे, रॉन्ग साइड से सिंपल मेथड से जोड़ लेंगे ये यहाँ, और इस तरीके से बाजू को जोड़ लेंगे दोनों तरफ। और जो बटन है वो हम लगा लेंगे 1 2 3 4 और 5। तो ये मैं आपको पूरा फिनिश करके बताती हूँ अब। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है हमारा ये प्रोजेक्ट हो गया है रेडी। और ये देखिए इसका ऊपर का पार्ट और ये इसके स्लीव्स, ये देखिए, और ये है इसका लोअर पार्ट। और ये फ्रिल की वजह से जो है और भी ज़्यादा फ्लेयर्ड हुआ है, इस डिज़ाइन से भी ए शेप में आया है। और फ्रिल डालने के वजह से जो है बहुत ही प्यारी इसकी शेप जो है आई है। तो बहुत ही प्यारी ये फ्रॉक कार्डिगन बन के तैयार हुई है। इसकी रॉन्ग साइड भी देखिए, और ये दोनों कलर जो है बहुत अच्छे जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। और क्रीम के साथ आप कुछ भी मैच कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी इसकी शेप जो है आई है। और इसकी जो अब फाइनल मेजरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी लेंथ जो है ये आती है लगभग 16 इंचेस, 16 इंचेस की जो है इसकी लेंथ आती है। इसके स्लीव्स देखिए, स्लीव्स इस तरीके से रखने पर 9 इंचेस आते हैं। और ये हम नेक के पास रखेंगे, कास्ट ऑन जहाँ से किया है वहाँ से वहाँ आगे तक 15 इंचेस की इसकी लेंथ आती है। और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे रखने पे 10.5 के आसपास आती है, लगभग 10.5 इंचेस। और इसकी जो फ्लेयर्ड नीचे शेप आई है इस तरीके से रखेंगे तो ये लगभग 15 इंचेस आती है। तो बहुत ही प्यारी। और इसमें देखिए जो हमने क्रीम धागा लगाया था वो हमारा पूरा का पूरा इसमें कंज्यूम हो गया है। 100 ग्राम पूरा इसमें क्रीम वूल यूज़ हो गया है। और ये वाला दूसरा जो वूल था मेरा ग्रीन शेड का, ये सिर्फ इतना सा रह गया है। तो लगभग 5-7 ग्राम जो है वो लग गया है। तो आप 200 ग्राम वूल जो डिफरेंट कलर्स में थी उससे जो है ये 2 से 3 साल तक के लड़कियों के लिए फ़्रॉक बना सकते हैं। इसे आप छोटे बॉयज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 साल के ऊपर आप इसे बहुत आसानी से पहना सकते हैं एज़ फ्रॉक। और तो ये इसकी एज ग्रुप रहेगी 1 से 3 साल के बीच के बच्चों की। तो ये देखिए, तो अगर आपको ये फ़्रॉक पसंद आती है, मेरे पैटर्न्स, मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और अगली नई एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।